हेलो दोस्तों, आरोहण एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल तथा घनमूल। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से भी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हमको डिस्कशन कुछ विस्तारित तरीके से करना चाहिए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ तरीके लेके आया हूं जिनके माध्यम से आपको वर्गमूल और घनमूल निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक, अगर मैं कुछ संख्याएं अगर आपको देता हूं, फॉर द एग्जाम्पल एक का अगर वर्ग देखता हूं तो एक आता है, और क्यूब देखता हूं तो एक ही आता है। ये वर्ग है और ये घन है। हिंदी में इसको वर्ग बोलते हैं, और ये क्या हमारा घन है। 2 का वर्ग क्या होगा 4, और इसका घन क्या होगा 8 होगा। इसी प्रकार 3 का वर्ग 9, और 3 का घन कितना होगा 27। कहने का मतलब, अगर किसी भी संख्या को हम उसी संख्या से अगर 2 बार गुणा कर देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, वर्ग प्राप्त हो जाता है, सॉरी। और किसी भी संख्या को हम अगर उसी संख्या से 3 बार गुणा कर देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, हमको उस संख्या का घन प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर इसी का उल्टा हम कहते हैं, जैसे हम आपसे कह दें कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, और वर्गमूल का साइन ये होता है, इसी को स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। तो इसका अगर हमको वर्गमूल निकालना है तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी का जस्ट बैक जा रहे हैं हम। अभी हम क्या कर रहे थे, संख्या थी उसका वर्ग निकाल रहे थे और उसका घन निकाल रहे थे। लेकिन अगर संख्याओं के घनमूल और वर्गमूल निकालने हो तो क्या करने हैं, उसी के उल्टे प्रोसेस में आपको करना पड़ेगा। और वर्गमूल में कितने कितने का पेयर बनाते हैं हम, 2 2 का पेयर बनाते हैं, लेकिन घनमूल में 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्क्वायर और क्यूब तो निकालना आसान हो जाएगा, लेकिन घन और घनमूल निकालना थोड़ा कठिन लगेगा। तो मैं ऐसे तरीकों को आपको बताना चाहूंगा जिनके माध्यम से आप आसानी से वर्गमूल या घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज छोटी से नंबर ले रहा हूं मैं आपको। अगर मुझे इसका वर्गमूल निकालना है, सपोज 81 है, ठीक है, और मुझे पता है कि इसका जो वर्गमूल आएगा 9 आएगा, क्योंकि हमें जनरली याद है 10 तक के तो याद रहते हैं लगभग सभी को। तो निकालने का प्रोसेस क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, हम वर्गमूल निकालने के लिए इसमें 2 2 का पेयर बनाते हैं। किधर से, दाहिने तरफ से, दाहिने तरफ से। ध्यान रखिएगा, 2 पेयर बना दिए। अभी तो 2 ही नंबर का ले रहा हूं, 3 नंबर 4 नंबर का भी ले सकता हूं, लेकिन पहले इसको हम समझते हैं 1 नंबर की। फिर एक ऐसा डिजिट लेते हैं और इसमें हम उसी प्रकार से टेबल को काउंट करते हैं। जैसे 7 7 49, इससे कम हुआ, 7 का 7 में मल्टीप्लाई किया तो हमको कम मिल रहा, और ज्यादा देखते हैं 8 का 8 में मल्टीप्लाई किया 8 है 64 हो रहा है। फिर ये भी कम हो रहा, 9 9 81, अब तो इसी के बराबर हो, या तो बराबर हो या इसी से थोड़ा सा कम हो। ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिनके तो वो ही मल्टीपल ले लिया जाता है। जैसे 9 का अभी आपने देखा तो 9 1 यहां पे भी लिखा जाता है, यहां पे भी लिखा जाता है, और ये 81 यहां पे लिख दिया जाता है। तो इस 9 का इस 9 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को यहां पे लिख देते हैं। एक 9 इसी के साथ क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। जितना हम भाजक यहाँ पे यूज करते हैं उसी भाजक को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 18। यहाँ पे इसको घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 0। तो ये जो हमारी संख्या हुई, ये क्या हो गई, हमारी वर्गमूल हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसी में मैं कुछ नंबर बढ़ाना चाह रहा हूं, जैसे सपोज मुझे 81 100 का निकालना हो, तो ये पूरा पेयर बनता हमारा, और इस पूरे पेयर को हम यहाँ पे भी उतार लेते हैं। उतारने के बाद हमको पता है 0 बार ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, 0 लिखते, और 0 का यहाँ भी लिखते हैं हम। चूंकि 0 में 0 का ही पूरी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमको कितना मिल जाएगा, शेष भी कुछ सब कुछ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी हमको 0 मिल जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे संख्या आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। आई होप आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आया होगा। इसी के विपरीत घनमूल का प्रोसेस थोड़ा सा टाइट हो जाता है, लेकिन घनमूल को अगर हम फैक्टर वाले मेथड से देखते हैं तो थोड़ा सा आसान लगने लगता है।
हालांकि क्वेश्चन उसमें ज्यादातर पूछते नहीं है, इसमें वर्गमूल का ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो वर्गमूल से ही रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उन्हीं को आपको करना है। जैसे मैं आपको विस्तारित करता हुआ चल रहा हूं, उसी को समझते हुए आपको चलना है। क्वेश्चन होंगे, उसकी वैरायटी होंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन सब तरीकों को भी जिक्र करते हुए हम इस एक्सरसाइज को आगे ले चलते हैं। सपोज जैसे 1024 लिखा हुआ है और इसका हमको वर्गमूल निकालना है, आपको पता नहीं है, ठीक। तो जनरली क्या करते हैं, वर्गमूल के प्रोसेस में निकालने का प्रयास करते हैं, जैसा हमने अभी आपको बताया। तो इस तरह से इसको बना लेते हैं, दाहिने साइड से पेयर बनाते हैं, पहला पेयर, फिर दूसरा पेयर, फिर बारी बारी से संख्याओं का यूज करते हैं। एक एक कम एक ही होगा, तो हमको 10 यूज करना है, 10 ही बनाना। तो 2 दूना 4 कम पड़ रहा, 3 त्रिक 9 यहाँ पे कम हो रहा, 4 चौको 16 ज्यादा हो रहा, तो 4 नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, 9 लेंगे। तो 3 को यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी एक 3 लिखना है, और एक 3 इसके साथ क्या करना है, जोड़ करना है, और जो इनका प्रोडक्ट आए उसको यहाँ पे लिख देना है। फिर दोनों को प्लस कर देना है, 6 आएगा। यहाँ पे कितना आया, 1 2 4। ध्यान रखिएगा, केवल 2 नहीं उतरेगा, यहाँ पे पेयर का पेयर पूरा उतर रहता है, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसी संख्या हमको लेनी है जो इस संख्या में, जैसे सपोज यहाँ पे जो संख्या लेनी है हमको, सपोज जैसे हमको 2 लेनी है, तो 2 यहाँ पे भी लिखना है आपको, यहाँ पे भी लिखना, और इस 2 का इस पूरे नंबर से क्या करना है, आपको गुणा कर देना है। अगर गुणा करने के बाद वही नंबर प्राप्त हो जाए या उससे कम नंबर प्राप्त हो, तो ही हम उस संख्या का रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बराबर ही आ गया, तो इसी संख्या को हम ले लेंगे, फिर 1 2 यहाँ पे भी रख देते हैं, फिर इनको जोड़ते हैं हम, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 124। और इस तरह से हम देख रहे हैं ये सारी संख्याएं घटाने पर शेष दे रही हैं, और हमारा कितना वर्गमूल निकल आ जाएगा, 32। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक। तो 32 वर्गमूल आपने निकाल लिया। इसी में एक क्वेश्चन मैं और भी आपको देख रहा हूं, ठीक है, उसको कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। 32 वर्गमूल मैंने निकाल लिया है। अब एक क्वेश्चन आपको देना चाह रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वैसा ही, जैसे ठीक है, ये संख्या है और आपसे पूछा जाए इसका मान बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन भी आएंगे। तो आप भ्रम में पड़ जाते हो कि दशमलव लगा दिया गया है, तो अब तो क्वेश्चन टाइट हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि ये जो संख्या है 10 24, ये कितने का वर्गमूल है, आप मुझे बताओ कितने का वर्गमूल है, 32 का है कि नहीं, अभी मैंने जस्ट निकाला आपको, ठीक है। तो ये डेटा शायद दिया रहता है आपको एग्जाम में, और इसकी सहायता से इस पूरे होल को आपको लगाना पड़ता है। आप बताओ, जब इसमें पॉइंट नहीं लगा था, दशमलव नहीं लगा था, तो हमने इसमें दशमलव नहीं लगाए थे। और आपको पता है कि ये भी यहाँ पे जो पेयर बनता है 2 2 का पेयर बनता है। इसमें भी अगर हम देखते हैं कि 2 पेयर बना लेते हैं, 1 और 2, आपके समझने के लिए। यहाँ पे कितना पेयर बनेगा, 1 और 2, फिर 1 2 और यहाँ पे 3 पेयर बनते हैं। तो क्या करना है आपको, हमको इसका वर्गमूल तो पता है कितना है, 32 है। तो एक पेयर के बाद क्या लगा है, दशमलव लगा है। तो कहने का मतलब है एक संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद दशमलव लगा देंगे, तो इसका मतलब मान कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। यहाँ पे कितने पेयर है, 2 पेयर है, इसका मतलब 2 संख्याओं के बाद आपको दशमलव लगा देना, थोड़ा सा समझने के लिए। तो 32 है, 32 के बाद 2 अंक में दशमलव लगा दिया, फिर यहाँ पे 3 अंक में दशमलव। लेकिन 1024 का तो वर्गमूल 32 ही केवल होता है। तब क्या करेंगे, 1 0 अपने से लगा सकते हो, क्योंकि 3 अंक ही हमको लेना है, और दशमलव यहाँ पे आप फिट कर सकते हो। तो इस तरह से आप देख रहे हो, और प्लस के साइन लगे हुए हैं, और प्लस के माध्यम से इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है आसानी से। तो इस तरह से पूरा एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो बिल्कुल आसानी से, ठीक है। एक तरीका और भी है, आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जैसे 1024 है सपोज, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप लिख सकते हो 3.5
और 5 2। ठीक है, चलिए मुझे लगता है यही आंसर होना चाहिए था। अगर इसको आप सोच रहे हो कि और दशमलव अभी समझ में नहीं आया तो एक तरीका और भी बताता हूं। सपोज 1024 है और यहाँ पे दशमलव लिखा है, दशमलव हटाने के बाद हम नीचे कितना रख देते हैं, 100 रखते हैं कि नहीं। 100 रखने के बाद आप देखोगे कि इसका जो वर्गमूल है वो 32 है और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। अगर भाग दोगे तो आपको पता है कि कितना मिलेगा, 3.2 ही मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ पे 1024 में दशमलव लगा दिए, 2 अंक में लगा दिया, अगर 4 अंक में लगता तो यहाँ पे 4 जीरो हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा दशमलव कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 हो जाएगा, नीचे मतलब 2 अंक में लग जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ से आसान चीजें हैं, आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। ठीक है, एक अगला को प्रोसेस लेते हैं। कोई एक ऐसा नंबर दिया जाता है ऐसे सवालों में जो अब बताने जा रहा हूं, एक वैल्यू दी रहती है जो कि क्यूब रूट के अंदर होती है और उसको कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस करना पड़ता है कि इक्वल टू के माध्यम से समीकरण का निर्माण किया जाता है। आइए देखते हैं इस सवाल को भी। जैसे सपोज 1 + 25 अपान 144 इक्वल टू x लिखा है। ठीक, अब आप सोचोगे कि x का मान निकालना है। ठीक है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि x का मान बताइए। तो क्या करना है आपको, एक प्रोसेस तो ये भी है कि आप इसको जोड़ ले सबसे पहले। ठीक है, इनको क्या कर ले, जोड़ ले। और आप इसको अगर जोड़ोगे तो आपको पता है कि 144 + 25 अपान 144 इक्वल टू x आएगा। फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो इनको दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 169 आएगा। और इसको 169 अगर लिखोगे अपान में 144 लिखोगे तो 169 अपान में 144 पूरे का वर्गमूल है और यहाँ पे x है। ठीक है, ये कितने का वर्गमूल है, 13 का, ये 12 का और ये बराबर कितना है, x। आप देख रहे हो x का मान कितना आ चुका है, 13/12। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आप निकालोगे 1 सही 1/12 इसका मान हो जाएगा। ये मिश्र भिन्न के रूप में आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो आसानी से तो लगा सकते हो ऐसे सवाल। अगर यहाँ पे x न दे करके इधर दे सकता है तब भी आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने जोड़ किया वैसा ही कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों को थोड़ा सा आप हैंडल आसानी से करोगे, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि हर उन तरीकों पर ही मैं चर्चा करूंगा तो जो एग्जाम पे उनका विषय जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए। हाँ, देखिए जरा क्वेश्चन, मैं घन या वर्गमूल या घनमूल निकालने का प्रयास कर रहा हूं। ये संख्या है आपको और आपसे कहा जाए का वर्गमूल तथा घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको बताया हूं कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इनकी पेयरिंग करते हैं। सबसे पहले हम वर्गमूल निकालते हैं, फिर उसके बाद घनमूल भी निकालते हैं। आइए बारी बारी से ऐसे क्वेश्चन का बिल्कुल तुरंत आप आंसर दे सकते हो बिना पेपर और पेन उठाए हुए। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना, वर्गमूल निकालना। थोड़ी देर के लिए समझिएगा। वर्गमूल में कितने कितने का पेयर बनता है, 2 का, 1 2 3 पेयर बन गए। आपको ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि हमारा जो दशमलव लगेगा 3 अंकों बाद लगना चाहिए। और आपको पता है कि 1 का वर्गमूल निकालें तो भी 1 ही आएगा, घनमूल निकालें तो 1 ही आएगा। तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 आएगा। और कितने पेयर बने हुए हमारे, 3। 1 तो ऑलरेडी संख्या ये ऐड होगी, 2 और 3 अंक बाद हमने लगा दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।
मैंने क्या किया है, पहले इनको पेयरिंग कर लिया। पेयर में देखा मैंने कितने पेयर बने हुए, 3 पेयर बने हुए। तो 3 अंक बाद मुझे ये डिसाइड कर लेना चाहिए 3 अंक बाद दशमलव मेरा लगेगा। और आपको पता है कि 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है, 1 लिख दिया। फिर उसके बाद 3 अंक में दशमलव शिफ्ट करने के लिए 2 जीरो यहां पे लगाना जरूरी है, फिर उसके बाद 1 पॉइंट लगा दिया जाता है। तो ये क्या निकल आएगा, आपका वर्गमूल निकल आएगा। इसी में अगर घनमूल हम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में हम घनमूल निकालते हैं तो घनमूल में कितने कितने का पेयर बनता है, घनमूल में 3 का पेयर बनता है। ध्यान दीजिएगा, 2 पेयर बन गए, और 2 पेयर बनने का मतलब है कि आपका दशमलव कितने अंकों में लगना चाहिए, 2 अंक बाद लगना चाहिए। 2 अंक बाद लगेगा तब जब यहाँ पे इसका घनमूल, 1 का घनमूल कितना होता है, 1 ही होता है, और 2 अंक बाद हमको लगाना है तो 1 जीरो शिफ्ट करना ही पड़ेगा, और ये हमारा दशमलव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा घनमूल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना आसानी से आप क्वेश्चन को हेड कर रहे हैं बिना पेपर और पेन उठाए। इसी तरह और ढेर सारे दशमलव और भी शिफ्ट होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो केवल आपको मेन शिफ्टिंग में ये होना चाहिए कि आपको जो पेयरिंग बनती है उसमें कहीं गलती ना करें। अगर पेयरिंग में गलती हो जाएगी तो दशमलव लगाने में गलती जरूर होगी। ठीक है, चलिए एक अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाग तथा गुणा। ठीक है, इसको मैंने लिखा इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें आपसे यह कहा जाए कि किसी संख्या को वर्गमूल बनाने के लिए उस संख्या में कितने का गुणा कर दिया जाए या कितने का भाग कर दिया जाए तो संख्या वर्गमूल के रूप में आ जाए। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। जैसे आइए एक अगला क्वेश्चन का वैरायटी देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने वहां वर्गमूल और घनमूल तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, उसी में आपको भाग तथा गुणा भी करना पड़े। ठीक है, तब कैसे क्वेश्चन बनता है। आप देखोगे क्वेश्चन मैंने एक दिया हुआ है कि 1024 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाए या भाग कर दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, या किस संख्या का हम गुणा कर दें, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनको क्या कर लेते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड में इनको ब्रेक कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे हम सपोज लासा मासा निकालने से पहले, अभी लासा मासा वाला भी प्रोसेस आएगा तभी उसको बताया जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा मोटे तौर पर आप समझिएगा। आपको करना क्या है, पहले इसको भाग देना है, इसके अभाज्य गुणनखंड हमको निकालने हैं। 3 एक 3 का 9, 3 चौको 12, 3 का 9, 3 एक कम 3, एक कम 3, सॉरी ये 3 से तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 7 से। ठीक है, 7 चौको 28, 7 नहीं 63, फिर 7 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या लिखा था कि इस छोटी छोटी संख्या का भाग दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। और आपको पता है यहाँ की वर्गमूल निकालने के लिए हमको पेयर बनाने पड़ते हैं। कैसे पेयर होते हैं, 2-2 के पेयर होते हैं। ठीक है, वर्गमूल में मैंने अभी जिक्र किया था कि वर्गमूल में कितने कितने का पेयर बनता है, 2-2 का पेयर बनता है। तो हम देख रहे हैं कि 7 के हमारे पेयर 2 मौजूद है, तो ये ऑलरेडी पेयर हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन एक पेयर अगर 7 का मिल जाए और एक पेयर अगर 3 का, इनको अगर हटा दिया जाए, सपोज अगर भाग करना है हमको तो क्या करना पड़ेगा, 7 और 3 को तो हटाना पड़ेगा ना हमको, और 7 3 को हटा तभी सकते जब उस संख्या में 7 गुणे 3 से क्या करते, हम भाग करते। जैसे 1029 है, इसमें हम जिन संख्याओं का पेयर नहीं बनता है उनको हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, जैसे 3 गुणे 7। ठीक है, तो 3 त्रिक 9, 3 चौको 12 और 3
त्रिका 9, ठीक है। फिर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अर्थात संख्या वो क्या हो जाएगी हमारी पूर्ण वर्ग के रूप में 49 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे आपको करना यह है कि पेयर उन्हीं के बना लेने हैं जिनके पेयर हैं हमारे पास, और जिनके पेयर नहीं बन पा रहे हैं उनको छोड़ देंगे जैसे इसमें। और जो अनपेयर्ड संख्याएं हैं उनको आपस में हम गुणा कर लेंगे और उन्हीं संख्याओं का हम उस पर्टिकुलर नंबर में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो कौन सी संख्या आपसे पूछा है, तो संख्या आपकी कौन सी है, 21 है। 21 वो संख्या है जिसको अगर 1029 में अगर भाग कर देते हैं तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इसी के विपरीत अगर आपसे क्वेश्चन यहां पे भी बनता है कि 1029 में किस संख्या, छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि प्राप्त जो गुणनफल है वो पूर्ण वर्ग हो जाए, तो जो भाग में हम पहले करते थे भाग देने के लिए, इसमें भाग कर देते थे, गुणा करने के लिए क्या करेंगे, उन्हीं अनपेयर्ड संख्याओं को अगर हम गुणा कर देंगे तो हमें संख्याएं कैसे मिल जाएंगी, पूर्ण वर्ग मिल जाएंगी। जैसे सपोज 1029 तो हमारे पास है ही है, किन किन संख्याओं का हमारे पास पेयर नहीं, 7 का और 3 का, अर्थात 1 3 और आ जाए और 1 7 और गुणा कर दिया जाए तो ये जो प्राप्त संख्या है अपने आप में क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आई होप आप मुझे समझ पा रहे हैं। तो 1029 में अगर आप यहां पे भी 7 गुणे 3 7 त्रिक 21 से अगर आप गुणा कर देते हो तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। एक क्वेश्चन यहां से भी आपका पूछा जाता है, या तो भाग का पूछता है और या तो गुणा का क्वेश्चन। इसलिए मैं इन तरीकों को लेके हुए चलता हूं क्योंकि हर तरीके से मैं एक्सरसाइज कराने का सोच रहा हूं और उन तरीकों को मैं हर एक पर्टिकुलर वीडियो में नहीं बताया जा सकता है, तो इसीलिए हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे विस्तारित करता हुआ हर एक लेक्चर में लेते हुए चल रहा हूं ताकि आपको कोई भी ऐसा न लगे कि कोई भी चीज मैंने छोड़ दिया, ठीक है। आइए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन्हीं में गुणा और भाग के बाद एक संक्रिया आती है जोड़ और घटाने की। अब भाषा कैसे रहेगी वो मैं आपको बता रहा हूं, आप समझिएगा। जोड़ तथा घटाना, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो समझिएगा। जैसे हम आपसे कहते हैं 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, या 4 अंकों की छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जिसमें यदि कुछ जोड़ दिया जाए या कुछ घटा दिया जाए तो संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे आइए आप समझते हैं हम लोग। आपसे पूछा जाएगा 4 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी है हाँ, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या में छोटी से छोटी, एक मिनट, संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह से ये संख्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, भाषा यही रहेगी सेम। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। छोटी से छोटी 4 अंकों की कौन सी होती है, 1000 होती है। तो 1000 के हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना शुरू कर देंगे। अगर कुछ उसमें शेष बच जाता है वर्गमूल निकालने में, लेकिन ध्यान रहे वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है भाई।
अभी तक भाग और गुणा में क्या था, वहां पे हमको अभाज्य गुणनखंड करने थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड नहीं करना, यहाँ पे सीधे वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकालने की जो विधियां मैंने बताई है उसी से ही आप निकालोगे। मुझे पता है कि ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो वहां पे आप किसी न किसी प्रकार से बच निकलोगे कि संख्या में वर्गमूल न निकालना पड़ेगा। लेकिन तरीकों को आपको मुझे लगता है याद रखना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं वो तरीका कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, 1000 वो संख्या है, तो सबसे पहले हम 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ढूंढेंगे। और 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है हमारी, 1000 है। हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। और वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक, पहला पेयर 10 है। 10 को किस टेबल में हम देखते हैं कि 3 का 3 में पढ़ना पड़ते हैं, 3 त्रिक का 9 कम है, 4 चौको 16 ज्यादा हो जाए तो 3 को ले लेते हैं। एक 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इसके साथ जोड़ करते हैं और एक 9 यहाँ पे रखते हैं। इनको दोनों को क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। यहां से 1 0 0 उतार लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा, अब देखते हैं। 1 1 कम 1 का 61 के साथ गुणा करेंगे तो 61 ही आएगा, कम है अभी। 2 लेते हैं, 2 अगर यहाँ पे रखते हैं तो 2 का 62 से हम गुणा करेंगे तो ये संख्या ज्यादा हो जाएगी, अर्थात मुझे यहाँ पे एक बार ही ले जाना पड़ेगा। ठीक है, 1 और 61 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, +1 यहाँ पे करना पड़ेगा। इसको अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे, तो हमें इस 38 को अगर घटा दिया जाए 999 में तो कितना मिलेगा, 961, जो कि कितने का पूर्ण वर्ग है, जो कि पूर्ण वर्ग है 31 का। और इस तरह से आप आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भाग भी हो गया, गुणा भी हो गया, जोड़ भी हो गया और घटाना भी हो गया। ठीक है, और आगे थोड़ा क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आते भी हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि कोई अब इनका पर्टिकुलर कोई फार्मूला तो बनता नहीं, तो मैं इसलिए प्रैक्टिस के माध्यम से इनको समझाता हुआ ले चल रहा हूं। ठीक है, आइए चलते हैं एक अगले पड़ाव की ओर। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जनरली रूट के अंदर रहते हैं, वर्गमूल निकालना पड़ जाता है। ठीक है, तो उन चीजों को भी समझ लेते हैं। जैसे 12 प्लस, फिर रूट के अंदर है, फिर 12 है, प्लस फिर रूट है, फिर 12 है। इस तरह से आपको काफी बताना पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन का जब आंसर निकालोगे, मुझे पता है काफी बच्चों को ये ऑलरेडी टिप्स पे रहता है कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 तो आप बता दोगे, लेकिन सॉल्व करने का जो तरीका है उसको भी आपको जानना चाहिए, मुझे लगता है। ठीक, तो इन तरीकों को भी मैं हैंडल करता हूं। इसको अगर हम x मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, होल को x मान लेते हैं। अब क्या करना है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। तो x का स्क्वायर तो करोगे ही आप, बराबर इसमें अगर एक स्क्वायर कर दोगे तो ये 12 तो बाहर आ जाएगा ना, और प्लस ये रूट के अंदर फिर वैसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। इस तरह से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक स्क्वायर कर दिया, सॉरी स्क्वायर किया मैंने, हाँ, तो वहां पे आप लिख सकते हो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, कर दिया आपने। और आपको पता है कि इसका मान कितना हमने लिया था, अभी इसी में देखिए x लिया था, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस एक्स ले सकते हैं। इस पूरे की जगह हमने क्या माना था, x माना था। आई होप आप मुझे समझ पा रहे हैं। इस पूरे नंबर को मैंने x माना था, मैंने स्क्वायरिंग किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 12 आया। नंबर तो हमारा ये भी वैसे ही कांस्टेंट रहेगा ना। ठीक है, पक्षांतर करिएगा और इसके फैक्टराइज कर लीजिएगा। ठीक है, फैक्टर करने के बाद एक गुणनखंड आपको x बराबर, अच्छा गुणनखंड भी निकालते हैं, उसमें भी थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो, उसको भी समझते चलिए आप। इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस एक्स आएगा, पक्षांतर कर लीजिए इधर, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस माइनस का 12,
ठीक। इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। हमने एक तरफ सलीप कर लिया। अब 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका घटाना कितना हो, माइनस का 1 हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस का x है और इसके पीछे संख्या कौन सी है, 1 है ना। तो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका घटाने पर हमको कितना मिले, माइनस का 1 मिले। तो हमारे 4 और 3 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 12। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर आप इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट में, तो यहां से x कॉमन मिलेगा और x माइनस 4 मिल जाएगा, और यहां पे 3 कॉमन मिलेगा, तो यहां पे प्लस का साइन है तो प्लस साइन के साथ 3 और x माइनस 4। तो आप देख रहे हो एक ब्रैकेट में x माइनस 4 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 4 आ जाएगा। x माइनस 4 और x प्लस 3 है, सॉरी। तो x बराबर 4 तो आ गया, लेकिन x बराबर माइनस 3 होगा क्या, तो माइनस वाला आपका डिजिट क्या हो, काउंट इसमें नहीं होगा। जो पॉजिटिव डिजिट है उसी को हम काउंटिंग पर ले लेंगे। ठीक है, लेकिन तो यहां पे आंसर क्या आना चाहिए, 4, जैसा कि मैंने बताया था। तो जनरली आपको क्या करना, अगर ऐसे सवाल आ जाए, 12 के ऐसे 2 गुणनखंड ढूंढने हैं जिनका अंतर क्या हो, 1 हो। आई होप आप मुझे समझ आ रहे हैं। 12 ही नहीं, ऐसी कोई भी संख्या यहाँ पे अगर लिखी हो इस तरह से, जैसे 12 लिखी है तो 4 और 3 होगा, तो बड़ा वाला डिजिट अगर प्लस वाला साइन लगा तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, x का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर यहीं पर अगर मैं माइनस लगा दूं, तो ध्यान रखिएगा जो छोटी वाली वैल्यू है 3, वो यहां पे क्या हो जाएगी, प्लस साइन के साथ आएगी, और माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे माइनस 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर माइनस साइन आता है तो छोटी वाली वैल्यू इसका आंसर हो जाएगी। छोटी वैल्यू की वैल्यू क्या होगी हमारी, 3। ठीक है, जैसे 4 और 3 यहाँ पे माइनस माइनस में कर दिया, तो क्या करेंगे, 4 तो फैक्टर नहीं होगा, छोटा वाला फैक्टर लेंगे आप, क्या है छोटा वाला फैक्टर, क्या है आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू 4 की कैसी आएगी, माइनस 4 में आएगी, जैसे उल्टा है, ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी। 3 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज एक संख्या और दे रहा हूं, 56 दे रहा हूं, यहां पे 56 भी कर रहा हूं, यहां पे भी 56 कर रहा हूं। अब प्लस साइन के साथ एक बार देखिएगा, तो 8 7 56 हो जाएगा। तो जब अगर पॉजिटिव वैल्यू तो बड़ा वाला हो जाएगा 8, इसका आंसर आ जाएगा x का मान। लेकिन अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो छोटी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगी 7। आई होप आप मुझे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। मुझे लगता है ज्यादा इस पर डिस्कशन करने की जरूरत है, मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं। अब कुछ ऐसे संख्याओं के बारे में वर्गमूल निकालने के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो वो भी काफी हद तक एग्जाम में पूछी गई। ठीक है, हालांकि पिछली बार यूपीटेट सीटेट में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जरा इनका हम देखते हैं कि इनका पहले आप देखिएगा, जैसे सपोज ये 8 प्लस 2 रूट 15 है, और आपसे कहा जाए कि इसका क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अभी तक क्या थी, संख्याएं हमारे पास आ जाती तो हम वर्गमूल आसानी से निकाल लेते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो थोड़ा सा, अगर आपको पहले से होमवर्क नहीं किया तो क्वेश्चन जरूर फंसा देगा। तो आप सोचोगे 4 ऑप्शन में कोई 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो हो गई, तो आप क्या करते हैं, उनका उसी में गुणा करना शुरू कर देते हैं। 4 ऑप्शन है तो मैक्सिमम तो 3 आपको ट्राई करना ही पड़ेगा यहां तक पहुंचने के लिए। तब तक काफी वक्त आपके पास गुजर चुका होगा। मुश्किल से 10 सेकंड का है काम। आप देखिएगा, कोई भी टाइम नहीं लगेगा, केवल आप एक ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता था, a² + b² + 2ab, वो था ना। ये अगर वर्गमूल निकाला है हमने, और इसका अगर वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो ये इस रूप में लिखी हुई संख्या है। आप बताओ मुझे, ये संख्या तो इसी रूप में लिखी हुई है ना आपकी, भाई हमको वर्गमूल निकालना है तो इस रूप में आ जाएगी संख्या हमारी।
लेकिन अगर इसका हमको वर्गमूल निकालना है तो इसमें क्या लगा दे देंगे, हम वर्गमूल निकाल दे देंगे और ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, अगर 2ab का टर्म कहीं दिख जाए इस नंबर पे, भाई a और b को यहां पे जोड़ के रख दिया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहां पे जोड़ के रख दिया गया है, आप ऐसे समझ सकते हो। 2ab वाला टर्म आपका ये, ध्यान रहे जिसमें स्क्वायर रूट लगा होगा वही 2ab का टर्म होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं हिंट देने लगता है। आइए देखते हैं। तो क्या करना है आपको, 2 यहां पे रूट में कितना लिखेंगे, 5 के 15 के 2 ब्रैकेट करोगे, एक रूट 5 और एक रूट 3, तो 2ab तो दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा होगा। और अगर हम इसको भी एक्सप्लेन करें, एक a है और एक ab है, तो ये a का स्क्वायर भी होगा और ये b का भी स्क्वायर होगा, और ये प्लस के माध्यम से क्या जुड़ा होगा ना, 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 15, ये तो लिखा होगा, ये तो जोड़ करके लिख दिया गया यहाँ पे। तो ये जो टर्म होता है जिसके साथ एक 2 जुड़ा रहता है या 2 पीछे मल्टीप्लाई रहता है या ना भी रहे, जैसे सपोज अंदर रहेगा तो 60 हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, वो क्यूब रूट जो रूट वाली संख्या है उस पूरी को ले लोगे आप। ठीक है, इसको ले लिया आपने, तो आपको पता है 2ab आपके पास था और यहाँ पे 2 रूट 15 ऑलरेडी है, तो 2 से तो कैंसिल हो गया। ab का अगर हम मान निकालेंगे तो 2 मान आ जाएंगे, आपको पता है एक रूट 5 आएगा और एक रूट 3 आ जाएगा। किसी को भी आप a मान सकते हो, किसी को आप b मान सकते हो। तो मुझे लगता है यहां से जो आपका आंसर आना चाहिए, जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, रूट 5 प्लस रूट 3, इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। आई होप आप मुझे समझ पा रहे हैं, वर्गमूल में ये लगता है, ठीक है, करड़ी लग जाती है, तो वही चीज जब निकल के आती है ये वर्गमूल हो जाएगा इसका। तो 2 फैक्टर अगर निकालोगे, दोनों को प्लस साइन के साथ कर, बस हो गया काम। ठीक है, एक और मैं दे रहा हूं, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। आइए एक और एक्सरसाइज देते हैं आपको। जैसे सपोज ये मैंने दे दिया 10 प्लस 2 रूट 21, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। यही है आपका 2ab बराबर कितना लिखोगे आप, 2 रूट 21 लिख दोगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल करोगे और इसके दोनों फैक्टर आप निकालोगे, 7 और 3, तो एक आपकी वैल्यू हो जाएगी रूट का 7 और एक की वैल्यू हो जाएगी रूट का 3। ठीक है, तो मुझे लगता है यहां से आपका आंसर होना चाहिए 7 रूट 7 प्लस का रूट 3, ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर में ये जो अंदर रखा रहता है उसी का आप फैक्टर कर लो, 7 त्रिक 21, एक 7 होगा और एक 3 होगा, वर्गमूल दोनों में लगा दो, बस हो गया। ठीक है, मुझे लगता है इससे 60 कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग छोड़ते हैं। एक घर के लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, और शायद मैंने एक घर का क्वेश्चन दिया था क्या, हाँ बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज बताने के लिए मैं भूल गया, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था मुझे ध्यान नहीं है, तो क्वेश्चन मुझे लगता है हाँ, क्वेश्चन ये था ई तथा पाई के बीच कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है, कौन सी परिमेय संख्या है। आपको ऑप्शन दिए थे, पहला ऑप्शन तो मुझे ध्यान नहीं है लेकिन फिर भी मिलता जुलता मैं दे रहा हूं। एक 3 था, 4 था, 5 है और एक 1। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इनके मान आपको याद करने, जैसे पाई का मान आपको याद होगा कितना होता है, 3.14 समथिंग होता है ना। उसी प्रकार ई का भी मान होता है, एक एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, उसी में ई होता है आपका
तो ई का जो मान होता है वो 2.54 समथिंग होता है। तो आपको पता है कि 2.54 और 3.14 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है। अब आपको समझ में आ चुका होगा, ये 2.5 से बड़ी है, 2.54 से बड़ी होनी चाहिए और 3.14 से छोटी भी होनी चाहिए, क्योंकि बीच की संख्या चाहिए और बीच की संख्या हमारे पास क्या है, 3 ही तो है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 3 आ जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्नावली, आपको जो ये रूल्स और बताए हुए मैंने आपको, ये पसंद आए होंगे। तो आज के लेक्चर के लिए यहीं तक। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं।